अच्छा क्लास, आज हम फॉर्म का टॉपिक पा रहे हैं, लेकिन फॉर्म से पहले मैं बार बार रिवाइज इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे जैसे घर जाए करनी चाहिए। गर्ल्स में से एक दो बच्चों की अच्छी या बॉयज़ में से एक दो बच्चों की अपडेट बस आ रही है, सबकी आनी चाहिए बेटा। ठीक है, सब ने पैसे दिए हुए हैं, एक दो बच्चों ने पैसे नहीं दिए पूरी क्लास के लिए, सब ने अपने अपने पैसे दिए हैं, सब ने अपनी अपनी असाइनमेंट बनानी है। अच्छा, हेडिंग पैराग्राफ यहाँ तक क्लियर सबको। उसके बाद आपने क्या सीखा, लिंक लगाना सीखा। ठीक है, लिंक लगाने के लिए ये दो एरिया थे। हैरिफ के अंदर हम उस लिंक का नाम देते हैं जहाँ जाना है, वो हमारे पेज का नाम भी हो सकता है। लाइक मैं कहता हूँ इसको apple.html पे चला जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जो मैं टेक्स्ट शो करवाना चाहता हूँ, गो टू एप्पल पेज। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल लिंक पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं उधर भी लेके जा सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ गूगल पे चले जाओ। ठीक है, तो गूगल के लिए यहाँ पर मुझे क्या देना होगा, https://www.google.com। आपने जो भी एक्सटर्नल लिंक देना है ना उसको ऐसे https के साथ देना है, वरना वो लिंक वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको। उसके बाद आपको इमेज लगानी सिखाई, img लिखते थे, इमेज लग जाती है। इमेज के अंदर src में इमेज का नाम देना होता है। ये इमेज पर भी है fruit.jpg, यहाँ पर मैं f लिखूँगा तो ये मेरे पास fruit.jpg आ गई। ओके, और यहाँ से आगे मैं इसको स्टाइल देके इसको मैं विड्थ दे सकता हूँ। विड्थ में मैं इसको परसेंटेज भी दे सकता हूँ, स्क्रीन का परसेंटेज या पिक्सल भी दे सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 30% ऑफ द स्क्रीन, इसका मतलब होगा स्क्रीन का 30 हिस्से के ऊपर इमेज लग जाएगी। ठीक है, और अगर मैं हाइट में भी उसको परसेंटेज देना चाहूँ तो उसके लिए मैं हाइट देके उसको कहूँगा 50 VH। VH का मतलब है जितना तुम्हारे पास व्यू है उसकी हाइट, व्यू हाइट। इसको भी हम व्यू विड्थ भी दे सकते हैं, VW, जितना तुम्हारे पास व्यू है उसकी विड्थ, VW VH। समझ आ गई। उसके बाद आगे आपने सीखा लिस्ट लगाना। लिस्ट में OL था, OL के अंदर LI का मतलब एप्पल, ये एक लिस्ट आइटम बन गया। ये कुछ एप्पल्स आ गए। UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, LI लिस्ट आइटम। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, टेबल। टेबल के अंदर हम ऐसे टेबल लिखते हैं, इसमें TR का मतलब टेबल रो, TH का मतलब टेबल हेडिंग, नेम आ गया, ईमेल आ गया, नंबर आ गया। और ये क्या बनते जा रहे हैं, जो TH है ये कॉलम बनते जा रहे हैं, जो TR है ये रोज़ बनती जा रही है। गॉट इट। अच्छा, कुछ बच्चे जो पुराने बैठे हैं वो लेक्चर ले रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि बस ये इतना ही है, हमने आज सीख तो लिया है, हम नए बैच में नहीं जाते। ऐसा नहीं है, ये एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल पूरा लेक्चर है। हमने इसके बड़े बड़े डिज़ाइंस बना के प्रैक्टिस की हुई है। आप इतना सा देख के इन बच्चों को मैं रिवाइज करवाता हूँ, मोटा मोटा बताता हूँ। समझ आ रही है? तो आप लोगों को शुरू से ही आना चाहिए, जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं, ताकि हम टेबल की हर किस्म, फिर उसके अंदर स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग को सारा प्रॉपर लेक्चर होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो इससे कोई गलत फहमी है ना लेके सर तो एक दिन में ही सारा करा देते हैं, हम भी नए बैच से आए। समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं है, उस पर डिटेल डिस्कशन करें, वो आप लेंगे उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जिनका आज पहला या दूसरा लेक्चर है या तीसरा है वो नए बैच से कोशिश करें आए। ठीक है, TD दे दिया टेबल डाटा, ये टेबल डाटा नेम के नीचे आ जाएगा। ये बस मैं उनको ऊपर से समराइज़ करवा रहा हूँ, जो बच्चे पहले पढ़ चुके होते हैं ना, ताकि उनकी मेमोराइज घर जाके प्रैक्टिस बच्चों ने नहीं की, उनको क्लियर हो जाए। टेबल लो, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अच्छा नया मोबाइल दे देंगे, परेशान नहीं होना। कल मैं पिक स्टेशन से निकला हूँ, लास्ट 2 दिन पहले की बात है। एक बंदे ने आके पहले मेरे मैं वन वे आ रहे थे, एक बंदे ने पहले मोटरसाइकिल टायर पे मारी, फिर दूसरे ने आके सीधा हेडलाइट में मोटरसाइकिल मारी। हेडलाइट भी टूट गई, उसके पीछे वो जो प्लास्टिक का लगा था वो भी टूट गया। और मुझे इतना शदीद गुस्सा, क्योंकि मोटरसाइकिल गर्म भी इतनी ज़्यादा, बैठा भी नहीं जा रहा, और मैं 2 बंदे खींच के आके मेरी मोटरसाइकिल में लग गई। अच्छा, मैंने उस वक्त ना, अच्छा क्लास आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मैं लिख रहा हूँ अहमद, ये 4 लगा लिए, ahmed@gmail.com। उसके बाद नंबर आ गया, नंबर 123 कुछ भी डाल दिया। यहाँ पर एड्रेस आ गया, एड्रेस भी मैंने कुछ भी डाल दिया। ठीक है क्लास, तो ये मेरा क्या बन गया, टेबल। ये TR जो है ये रो बन रही है। आउटपुट चलो दिखाई देता हूँ, देर से दिखा नहीं रहा था। तो ये लें जी, ये हमारे पास हेडिंग आ गई, पैराग्राफ आ गया, इमेज आ गई।
उसकी हाइट विड्थ भी जो मैंने दिया है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, लिंक भी लग गया, गूगल का लिंक लग गया, एप्पल के पेज का लिंक लग गया, गूगल पे भेजेंगे गूगल पे चला जाएगा, ठीक हो गया। और नीचे ये हमारे पास लिस्टें बन गई और उसके नीचे ये टेबल आ गया। गॉट इट क्लास? समझ आ गई सबको? ये अभी तक का हो गया पुराना रिवाइज़ जो आप लोग कहते हो हमें आता है, मैंने फिर भी रिवाइज़ करवा दिया, वीडियो में रिकॉर्ड भी करवा दिया, और इन सब में स्टाइलिंग लगा के इन सब की असाइनमेंट्स दी हुई हैं लेक्चर बाय लेक्चर, वो सारी बनानी है, प्यारे प्यारे से टेबल, लिस्टें, लिंक्स, वट एवर, ठीक है। चैट जीपीटी से इसकी लेक्चर इसकी असाइनमेंट थी, 5 हेडिंग, 5 पैराग्राफ, इमेजेस वगैरह, ठीक है। चलें आगे चलें। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्म का टॉपिक। फॉर्म मैं ऊपर बना देता हूँ, ये लें क्लास। फॉर्म के लिए सबसे पहले आपने लिखना होता है FORM, एंटर किया, ये फॉर्म लग गया, ओके क्लियर। फॉर्म के अंदर ये जो एक्शन आ रहा है ये हमारे से उस फाइल का नाम ले रहा होता है, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये उस फाइल पे चला जाएगा। लाइक मैं कहता हूँ apple.html, मतलब जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा इनपुट लगा के सबमिट, हाँ जी हाँ PHP जो से मर्जी फाइल हो, जो फाइल हो, ठीक है। तो मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये मुझे उस फाइल पे ले जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने क्या बनाया है, कुछ भी नहीं, देखो। अच्छा सबमिट लगाया मैंने, एक इनपुट टाइप सबमिट लगाई तो ये बटन लगा हुआ आ गया नज़र, और ये मैं सबमिट को दबाऊँगा, ये मुझे एप्पल के पेज पे लेगा। सेम ही वैसे ही काम कर रहा है जैसे लिंक काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल किसी का? जो बच्चे कह रहे हैं फॉर्म समझ नहीं आया, यहाँ तक बात समझ आ गई? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसको स्टाइल दे दें टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बिल्कुल। थोड़ा सा आगे जा रहे तो मार्जिन राइट, मार्जिन पैडिंग बना था ना, मार्जिन दे देंगे, पैडिंग दे देंगे। एक इधर आ रही हो, एक इधर आ रही हो, वो फिर हम डिव में ना फ्लोट बनेंगे। डिव का टॉपिक बनाऊंगा, डिव का और फ्लोट का, उसमें मैं आपको ऐसे डब्बे बनाना सिखाऊंगा। उन डब्बों में आप लिस्ट डालोगे तो जिस डब्बे में जो डालोगे उस डब्बे में आएगा। बॉक्स जैसे कैबिन बने हुए हैं ना, ये कैबिन बनाने भी सिखाने हैं मैंने आपको। हाँ यहाँ तक क्लियर? अच्छी बात है। सवाल पूछा करें, चाहे बेटा पूछा करें आप लोग, या तो आपको बहुत अच्छी समझ आती है, बिल्कुल समझ नहीं आती, दो ही बातें हो सकती हैं। अच्छा आगे मैं लगाता हूँ लेबल। लेबल मैं लिख दिया एंटर योर नेम, इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम, क्लियर। अभी हमारा फॉर्म इतना ही पहुंचा है, ओके। अगर मैं इसके आगे BR लगा दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, ओके क्लास। चले आगे, उसके आगे फिर मैंने BR लगाया और उसके ऊपर दरमियान में मैंने एक इनपुट लगा दिया, टाइप मैंने टेक्स्ट रख दी, तो ये देखें कुछ ऐसा आ गया। ये लेबल लगा हुआ है, ये इनपुट लग गया टाइप टेक्स्ट का, इसमें मैं लिखता हूँ अहमद। आगे मैं सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट हो गया, क्लियर। यहाँ तक का बेसिक फॉर्म समझ आ गया सबको? नहीं समझ आया तो पूछें, कोई सवाल है तो। आगे चलो, आपके भी हो गया फॉर्म का कंसेप्ट क्लियर। आपके जब हमने साइनअप करना है, लॉगिन करना है, साइनअप में वो कहेंगे ना एंटर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, डाटा लेके वो डाटाबेस में सेव करवाएंगे। अभी ये पहला हिस्सा है डाटाबेस में, HTML में फॉर्म है। उसके बाद आप PHP पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन लगाएंगे, फिर PHP से ये फॉर्म का डाटा पकड़ के हम MySQL डाटाबेस में भेजेंगे। फिर जब वो साइनअप करेगा, अहमद लिखने का पर्पस फिर आपको वहाँ नज़र आएगा। जब वो लॉगिन करेगा तो लिखा हुआ आएगा वेलकम अहमद। वो वेलकम अहमद या वेलकम असका जो लिखा हुआ आएगा, वो जब उसने साइनअप के टाइम पे अहमद एंटर किया था वो उठा के ले गया। और ये इंशाल्लाह अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, अब मेरा ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट ना करें, तो हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोर्स में सीखेंगे। चलें आगे। आगे फिर BR लगाया, फिर BR के अंदर मैंने फिर आगे से इनपुट लगा दिया, और इनपुट में मैंने दे दिया लाइक। इनपुट से पहले फिर एक लेबल लगा लेता हूँ, एंटर ईमेल, ओके। और यहाँ पर मैंने टाइप में ईमेल कर दिया इसको, ठीक है। इसके आगे BR लगा दिया तो ये कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पर ये ईमेल ले रहा है, यहाँ पर नेम ले रहा है। इस तरह से आपने बेसिक फॉर्म बनाना है। पहला टास्क तो इतना ही है, ठीक है। जिनको बिल्कुल फॉर्म समझ नहीं आ रहा उन्होंने पहले इतना काम करना है, ओके।